मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए किसी भी कार्य को सफलता अथवा पूर्णता के लिए आचार्यों ने दो कारणों की अपेक्षा बताई है, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। ये दोनों कारण जब मिलते हैं तभी कार्य की सफलता होती है। तो कृपया करके उपादान कारण और निमित्त कारण का क्या स्वरूप है और इन दोनों को समझने से हमारे जीवन में क्या सफलता मिल सकती है, कैसे प्रसन्नता बनाई जा सकती है, कृपया बता करके उपकृत करें। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसमें दोनों कारणों का समावेश होता है, उपादान और निमित्त। सबसे पहले उपादान और निमित्त, इन दोनों शब्दों को देखें। उपादान मतलब द्रव्यगत योग्यता और निमित्त अर्थात उस योग्यता को उभारने का बाहरी साधन। जैसे मिट्टी में अनेक योग्यताएं हैं, वो घट भी बन सकती है। मिट्टी से कोई भी बर्तन बनाया जा सकता है, कुछ नहीं है तो हाथ धोने के काम में आ सकता है। मिट्टी को दीवार चिनने के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है। मिट्टी कीचड़ में भी परिणत हो सकती है। ये योग्यताएं मिट्टी में है, लेकिन प्रकट कैसे होगी? जो निमित्त मिलेगा। अगर मिट्टी को कुम्हार का निमित्त मिल गया और कुम्हार के मन में घड़ा बनाने का विचार हुआ तो घड़ा बनाएगा, सिकोरा और सुराही बनाने का विचार हुआ तो सिकोरा बनाएगा, सुराही बनाएगा। खप्पर बनाने का विचार हुआ तो खप्पर, और ईंट थापने का मन हो जाए तो ईंट। अब हुआ क्या? निर्माण संरचना तो मिट्टी की है, लेकिन उस संरचना में कारण कौन बना? कुम्हार। कुम्हार निमित्त है। कुम्हार ने मिट्टी में अनेक आकार दिए, उसके मन में जैसा विचार आया वैसा आकार दिया, लेकिन इस बात को सुनकर ऐसी धारणा मत बनाना कि कुम्हार मिट्टी को चाहे जैसा आकार दे सकता है। कुम्हार मिट्टी को आकार दे सकता है, लेकिन वैसा ही और उतना ही जितनी की मिट्टी में योग्यता है। जो मिट्टी लौंधे जैसी है उसको तो घड़ा में परिणत कर सकता है, जो कीचड़ और दलदल में परिणत है उससे घड़ा बना सकता है क्या? तो मिट्टी में मिट्टी संबंधी परिणमन की जितनी भी योग्यताएं हैं वो उभरती है उसके सामने आने वाले निमित्तों के अनुसार। तो निमित्त की भूमिका कुल इतनी है कि उपादान की योग्यता को उभारना। इस संदर्भ में सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा। सैद्धांतिक रूप से तो मैं ये कहूँगा कि निमित्त कुछ नहीं करता यह कथन अधूरा है, और निमित्त सब कुछ कर डालता है यह कथन भी अधूरा है। जो लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, उन्होंने जैन धर्म के मर्म को नहीं जाना, और जो लोग निमित्त को ही सब कुछ मानते हैं उन्होंने भी जैन धर्म को ठीक तरीके से नहीं जाना। निमित्त करता है बशर्ते उपादान में वैसी योग्यता हो। समझ गए? इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए
कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन गई कि निमित्त तो कुछ करता ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। एक विद्वान भारत से बाहर गए, कनाडा में थे, वहाँ उनको एक युवती ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए? बोले आप सबको जैन धर्म का मर्म समझाने। बोले जैन धर्म का मर्म समझाने के लिए भारत से चलकर यहाँ क्यों आए? बोले क्यों? बोले जब जैन धर्म ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, तो आप यहाँ क्यों आए? अच्छा आपको किसने बताया? बोले मेरी माँ ने। आपकी माँ को किसने? बोले डॉक्टर भारिल ने। आपको किसने बताया? बोले मेरी माँ ने। आपकी माँ को किसने बताया? बोले डॉक्टर भारिल ने। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर भारिल ने आपकी माँ को और आपकी माँ ने आपको ये बात अच्छे से समझा दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा नहीं सकता। समझ में आई कि नहीं? थोड़ी देर में आई, दोहराऊं। मतलब डॉक्टर भारिल ने आपकी माँ को और आपकी माँ ने आपको ये बात अच्छे से समझा दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा नहीं सकता। तो पहली बात इसे व्यापकता से समझना। और अब व्यवहारिक रूप में यदि हम इसकी व्याख्या करें तो क्या करें? अनेकांत लो, निमित्त कुछ नहीं करता और निमित्त सब कुछ करता है, दोनों सोच लो। जब आप किसी का कोई अच्छा करो तो ये सोचो मैं तो निमित्त हूं, करता नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। किसी का कुछ भी अच्छा करो, कितना भी अच्छा करो, मैं करने वाला थोड़ी। हमारे गुरुदेव हमेशा ये बोलते हैं मैं क्या करता हूं, तुम लोग सब कर रहे हो, मैं तो निमित्त हूं। इससे अहंकार से बचोगे। कितना भी उपकार कर दो, अपने आप को क्या मानो? निमित्त। मैं करता नहीं, ये तो इसका भाग्य है। ठीक है। और दूसरा तुम्हारे लिए कितना भी बुरा करे, सोचो वो तो निमित्त है, भाग्य तो मेरा है। निमित्त क्या करता है? तुम किसी का अच्छा करो तो सोचो निमित्त कुछ नहीं करता, और कोई तुम्हारा बुरा करे तो सोचो निमित्त कुछ नहीं करता। और कोई तुम्हारा अच्छा करे तो सारा श्रेय उसको दो, उसके प्रति कृतज्ञता रखो, ये उसके ही निमित्त से है। और तुम कभी किसी का बुरा करने लगो तो सोचो मैं बुरा निमित्त बनूंगा, तो ये मैंने दुष्कृत किया है, मेरा दुष्कृत है, भगवान ये दुष्कृत दूर हो, मैं अपने पापों की शुद्धि रखूं। ऐसा अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझने का सुफल है। बाकी शास्त्र का व्यायाम करने से, कोई दिमागी व्यायाम करने से कोई बड़ा लाभ नहीं है। खूब द्रव्य गुण पर्याय निमित्त नैमित्तिक की चर्चा करते हैं, लेकिन अंदर जहाँ के तहाँ रहते हैं। अध्यात्म की बात को जब तक हम व्यवहार के स्तर पर नहीं अपना लेते, तब तक अपना जीवनोत्थान असंभव है। इसलिए अनेकांतात्मक दृष्टि रखते हुए इनका अनुकरण करने में ही हमारी भलाई है।